Hello everyone, welcome to Cloud Intellect. So in the last session, we have covered basic data types that were a primitive data type. Like we covered integer, string, boolean, decimal, date time. Now it's time for non-primitive data type. Okay. So in primitive data type, we do have, as I said, we have integer, we have string, we do have decimal, and we have boolean, date, and date time, right? So now quick thing, suppose I have written string name equals to, now suppose Sumit. अगर मुझे along with Sumit I also want a value of Amit, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to write string maybe name1 equals to Amit. Suppose मुझे राज भी स्टोर करना है, I need to write string maybe name2 equals to Raj. But the real problem is, suppose I have to store maybe some 100 names, तो फिर क्या करना है? तो this is real problem, right? So in such situation, what we are going to do is, we are not going to create separate data type. There is a concept called as list, and a collection, right? List of string, not a single string, list of string, and then I'm writing name list equals to new list of string, opening, closing, and semicolon. Okay, let me repeat. So in non-primitive data type, we do have list, set, and map. List, set, and we have map. Now when we want to store multiple values, जैसे मैंने यहाँ लिखा है string, list of string, right? नाम दे दिया suppose name list. I need to create instance of this. I need to allocate memory. मैंने क्या बोला? Non-primitive यानी reference. तो reference में क्या रहेगा? Memory allocate करनी पड़ेगी. So I will write new and then again list of string, opening, closing, and semicolon. Now I want to add values in this name list. So name list dot add, और यहाँ मैंने value add की है सुमित. Now name list डॉट एड, मैंने वैल्यू ऐड की सपोज अमित, और क्या था? राज, आई थिंक हमने डिस्कस किया था. नेम लिस्ट डॉट एड, और यह ऐड कर रहा हूँ राज. नाउ आई हैव 3 एलिमेंट्स हियर, यू कैन सी सुमित, अमित और राज. इन लिस्ट वी विल ऑलवेज स्टोर वैल्यू इन इंडेक्स फॉर्म. ठीक है, जैसे ये इंडेक्स शुरू होगा 0 पे, ये 0th इंडेक्स पे है, अमित फर्स्ट इंडेक्स पे है और राज सेकंड इंडेक्स पे, राइट? 0 1 2 आप देख रहे हो, राइट? तो सपोज इफ आई वांट टू प्रिंट दिस इन डिबग लॉग सिस्टम डॉट debug, इफ आई प्रिंट दिस नेम लिस्ट, देखते हैं कैसे आता है आउटपुट. एग्जीक्यूट, ओपन लॉग पे चेकबॉक्स चेक करता हूँ, एग्जीक्यूट. सो इन अराउंड ब्रेसेस यू विल सी सुमित, अमित और राज. सुमित कौन से इंडेक्स पे? 0, अमित फर्स्ट एंड राज सेकंड. इफ आई एम लुकिंग फॉर अ वैल्यू ऑफ अमित, तो अमित का इंडेक्स कितना है? 1. सो आई नीड टू राइट डॉट गेट, और क्या? 1. सो आई विल गेट फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू. फर्स्ट इंडेक्स में अमित है, तो एग्जीक्यूट करता है इसको. देखो अमित, राइट? यही चाहिए था हमको. मैंने और एक डेटा टाइप बनाया यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग, मैंने डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नेम लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ सपोज लिखता हूँ मैं 0. तो मुझे क्या मिलेगा? 0th एलिमेंट पे कौन सा है? सुमित है, तो इस नेम के अंदर क्या मिलेगा? सुमित. दिस टाइम डिबग लॉग नहीं लिखता हूँ मैं, देखते डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल में देखेंगे क्या आउटपुट आता है. एग्जीक्यूट, एंड देन दिस एग्जीक्यूटेबल यू कैन सी नेम की वैल्यू क्या है? ये सुमित. नेम की वैल्यू सुमित, बिकॉज हियर आई हैव मेंशन्ड इंडेक्स, राइट? और भी कुछ है, सपोज इंटीजर
मैंने सपोज वैल लिखा, वैल इक्वल्स टू नेम लिस्ट डॉट साइज, डॉट साइज। तो इसका आउटकम क्या आने वाला है, देखो नेम लिस्ट, राइट, नेम लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, डॉट साइज कितना आएगा, 3 आएगा। देख लेते आउटकम, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेबल, यू कैन सी वैल की वैल्यू कितनी, 3, राइट। तो नंबर 1 देखो, लिस्ट इज कलेक्शन, सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू हैव ओनली वन स्ट्रिंग, वन तो हो ही सकती है बट मोर देन वन भी हो सकता है, राइट, बिकॉज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग, राइट। 0th एलिमेंट पे सुमित है, फर्स्ट इंडेक्स पे अमित है एंड राज। देखो अगेन वन मोर पॉइंट, लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी मुझे आपने बोल दिया कि अभी मुझे 10 वैल्यू ऐड करनी है, वो भी इन इंटीजर फॉर्मेट, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे फिजिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिंग ऐड किया तो स्ट्रिंग ही ऐड करना पड़ेगा। डॉट गेट से क्या होगा, एलिमेंट गेट कर सकते हैं, और डॉट साइज से कितने कितने एलिमेंट्स टोटल है ये देख सकते हैं। चलो वन मोर टाइम एक एग्जांपल कर देते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और यहां पे लिखा मैंने सपोज नम लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो अगेन सेम डेटा टाइप, राइट। तो मैंने यहां पे लिखा नम लिस्ट डॉट एड, डॉट एड, यहां वैल्यू एड की 33 सपोज। चलो कॉपी पेस्ट करते 2-4 बार। So one more important point कि list can have duplicate values। तो मैंने यहां पे लिखा system dot debug और यहां लिखा मैंने num list। तो कितने एलिमेंट्स ऐड होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 ऐड होंगे। एंड हाईएस्ट इंडेक्स कितना रहेगा, 5, बिकॉज वहां शुरुआत कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5। देखते हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रेसेस और उसके अंदर क्या है, 33 31, एंड इवन वी हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। इफ सपोज आई एम लुकिंग फॉर दिस 39, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिखता हूं मैं स्ट्रिंग सपोज str val इक्वल्स टू num list डॉट गेट, और क्या गेट करना है, 35 के लिए 0 1 2 3 एग्जीक्यूट। मैंने डिबग लॉग प्रिंट नहीं किया था, वो बोल रहा है इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, बिकॉज ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो यहां स्ट्रिंग नहीं चलेगा, हियर आई नीड टू राइट इंटीजर। एग्जीक्यूट। चलो चेक करते हैं क्या आउटकम आता है। देखो क्या है, 35, बिकॉज एज ए सेड कि इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर है, इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर है। इन द सेम वे सपोज मैंने इसको कॉपी कर लिया एज इज, और मैंने लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया, अभी चेंज कर रहा हूं टू सेट। तो सेट नम सेट कैमल केस, सबको याद होगा, लास्ट वीडियो में बताया था आपको कैमल केस क्या होता है। सेट और डॉट गेट यहां चलेगा नहीं, उसका एक रीजन है, बिकॉज यहां इंडेक्स नहीं होता है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं है। अगर इंडेक्स नहीं है तो डॉट गेट में क्या लिखोगे आप, कुछ लिख नहीं सकते, राइट। बट यहां एक एडिशनल चीज रहेगी, वो देखो मैं लिखता हूं यहां पे, बुलियन इज प्रेजेंट, और मैं यहां लिखता हूं यहां पे नम सेट डॉट कंटेंट्स, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं सपोज 31। तो 31 ये वैल्यू प्रेजेंट है क्या नम सेट में, आंसर इज यस। तो इसका आउटकम क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, और ट्रू किस में असाइन हो जाएगा, इज प्रेजेंट में। चलो लेट मी एग्जीक्यूट किया मैंने। इनिशियली
चलो एग्जीक्यूटेबल पे क्लिक करता हूँ. यू कैन सी हियर डिबग में क्या आया है 33, 31, 39, 35 नहीं समथिंग कुछ तो भी. एक मिनट मुझे देखने दो. मैं इतना पोर्शन ही एग्जीक्यूट करता हूँ. एग्जीक्यूट हाईलाइटेड नम लिस्ट नहीं, यहाँ पे नम सेट मैं ये रिप्लेस करना भूल गया. नम सेट यस. आई नीड टू सिलेक्ट दिस एंड देन एग्जीक्यूट हाईलाइटेड. चलो अभी आउटकम देखते हैं. एग्जीक्यूटेबल पे क्लिक किया मैंने तो डिबग में 31 आया, 33 आया, 35, 39, 55. पहली चीज तो आपको ये दिख रहा होगा कि दिस इज अनऑर्डर्ड. जिस सीक्वेंस में ऐड किया उस सीक्वेंस में है क्या? नहीं. देखो मैं यहां लिखता हूं सेट इन एपेक्स रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स विथ नो डुप्लीकेट वैल्यू. तो ये तो एग्री करते हैं अपन. 33 दो बार ऐड किया था, यहाँ एक ही बार दिख रहा है और ये करली ब्रेसेस है राइट. उसके बाद यहां और एक चीज लिखी है एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो ये ऑर्डर्ड है क्या? नहीं. जिस सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं, हालांकि लिस्ट ऑर्डर्ड थी क्योंकि यहाँ इंडेक्स था 0, 1, 2, 3 राइट. तो वहां पे ऑर्डर था बट दिस सेट इज अनऑर्डर्ड. इवन वी कैन हैव स्ट्रिंग. सेट ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है राइट. सेट ऑफ डेसिमल भी हो सकता है. सो वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स राइट. तो हमने दो चीज देखी. अभी हमने देखा द लिस्ट, सेट and the one of the most important when we want to write some complex logic. आगे जाके हमारे पास टॉपिक होता है ट्रिगर, बैच इफेक्ट्स, कोई कस्टम लॉजिक लिखना है, वहां पे मैप बहुत काम में आएगा. सो आई कैन राइट मैप. मैप में सबसे पहले होती की. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर, की को लिखा है इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग. तो मैंने क्या लिखा है मैप इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग और यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट मैप इक्वल्स टू न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी क्योंकि यहाँ रेफरेंस रहता है राइट. क्योंकि दिस इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग सेमीकोलन स्टूडेंट मैप डॉट पुट. यहाँ पे ऐड काम नहीं करेगा, पुट करेगा. सबसे पहले की देनी है तो मैंने सपोज 5 दिया और 5 में दिया राज. स्टूडेंट मैप डॉट पुट और यहां लिख रहा हूं मैं मे बी 8 कॉमा अक्षय. वापस लिखता हूं स्टूडेंट मैप डॉट पुट कुछ वैल्यू देता हूं 1 कॉमा सपोज विराज. वापस स्टूडेंट मैप डॉट पुट suppose 22, suppose Rajesh. If I am going to write system.debug और यहां लिखा है मैंने स्टूडेंट मैप. तो यहां पे क्या हो रहा है की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू. इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस यू विल सी यहां भी उसी फॉर्मेट में डेटा आ रहा है. यहां पे आई विल क्लिक ऑन दिस डिबग ओनली. तो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू. What if की 2 बार आ गई तो सपोज 1 वाली की 2 बार आ गई. सपोज विशाल. तो देखो की विल बी ऑलवेज यूनिक. तो अगर 1 सेकंड टाइम आया तो पुराना जो विराज था वो रिप्लेस हो जाएगा विथ विशाल. तो की 1 ही होगी बट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी विशाल. एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. विशाल, राज, अक्षय, राजेश. इसमें और भी कुछ चीजें होती है. सपोज मैंने इसको फिलहाल कॉपी करता हूं एंड देन आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस हियर और यहां पे लिखा मैंने डॉट की सेट. तो सारी की सारी कीज आएगी. कीज कैसी आएगी? सेट ऑफ कीज. सेट ऑफ कीज. तो यहां सेट ऑफ कीज में क्या क्या है? यहां है 5, 8, 1, 20, 22. तो 1 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 22 आएगा राइट. तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. एग्जीक्यूट डिबग ओनली आया 1, 5, 8, 22 यूनिक वैल्यूज आई क्योंकि सेट तो हरदम यूनिक होता है राइट. सारी कीज भी यूनिक होती है. सपोज अगेन इफ आई वांट टू कॉपी दिस एंड देन अगेन पेस्ट करता हूं यहाँ पे ना. इसको रिप्लेस करता हूं की सेट को विथ वैल्यूज. वैल्यूज विल हैव
लिस्ट ऑफ वैल्यू, यहां लिखता हूं लिस्ट ऑफ वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो क्या क्या आएगा? राज आएगा, अक्षय आएगा, राजेश आएगा और विशाल। विराज नहीं आएगा बिकॉज विराज तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका था विद सेम की, राइट। बट नाउ लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू एज वेल, राइट। इसको एग्जीक्यूट किया, देखते हैं क्या आउटकम है। राउंड ब्रेसेस में आती है लिस्ट, राइट। और एक इंपॉर्टेंट यह मेथड रहेगी, इसको कॉपी किया हमने, मैं लिखता हूं यहां पे डॉट कंटेंस की, कंटेंस की, और मैंने की में यहां लिख दिया सपोज 4 एग्जिस्ट करते हैं क्या यहां पे? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा आंसर, फॉल्स। अगर वो की एग्जिस्ट करती तो आंसर क्या आता इसका? ट्रू आता। सपोज 22 किया, दिस टाइम आउटकम विल बी ट्रू, ट्रू है। चलो क्विक रिकैप। तो 3 नॉन प्रिमिटिव दिख रहे हैं यहां पे, लिस्ट, सेट और मैप। लिस्ट कैसे लिखते हैं? लिस्ट ऑफ सपोज स्ट्रिंग, सपोज नेम लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, डॉट ऐड, सपोज कुछ वैल्यूज ऐड करता हूं, नॉर्मल करता हूं अभी मैं, नॉट टेक मच टाइम नाउ। ये कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, A11 24, सपोज मैंने लिखा सिस्टम डॉट डिबग। चलो इस बार अपन डिबग लॉग लिखेंगे ही नहीं, लिखता हूं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नेम लिस्ट डॉट गेट, और यहां लिख दिया 2। तो 0th इंडेक्स पे A1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 11 है, सेकंड इंडेक्स पे A24 है, तो आउटकम विल बी A24। चेक कर लेंगे अपन थोड़ी देर में। सपोज मुझे A11 के बाद A15 ऐड करना है इन बिटवीन, तो कौन से इंडेक्स में ऐड करना है? सेकंड इंडेक्स पे। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, नेम लिस्ट डॉट ऐड, सेकंड इंडेक्स पे कुछ वैल्यू ऐड करनी है, कॉमा, क्या बोला था? A15, सो A15। बट इस लाइन पे A2 पे क्या है वैल्यू? A24, राइट। तो वो तो वैसा ही आना है। बट सपोज हियर इफ आई एम गोइंग टू राइट सिस्टम डॉट डिबग, तो सेकंड इंडेक्स पे उसको क्या मिलने वाला है? सेकंड इंडेक्स पे क्या मिलेगा? A15। A15 है इन बिटवीन सेकंड इंडेक्स पे, बराबर। एक वेरिएबल भी था हमारे पास A24, राइट। तो यही एक्सपेक्टेड था। इसके बाद वी ऑल्सो सॉ सेट, सपोज सेट ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग सपोज रोल नम्स इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट सेट मैप, तीनों कलेक्शन ऑफ सेम सिमिलर डेटा टाइप है, राइट। रोल नम्स डॉट ऐड, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, सपोज रोल नंबर A1 है, और यहां मैं लिखता हूं इंटीजर वैल इक्वल्स टू रोल नम्स डॉट साइज। तो क्या साइज आएगा? 1 2 3। ये तो डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है, तो साइज 3 आना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। 3 आया। मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि इन सेट डॉट गेट विल नॉट वर्क, राइट। बट एक एक्स्ट्रा चीज इसमें है, इज प्रेजेंट सपोज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रोल
nums dot contains लिख दिया A14, तो A14 कंटेन करता है क्या? यस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। ट्रू। राइट, लास्ट वन जो हमने देखा था दैट वाज मैप। इस बार रिवर्स करता हूं, मैंने लिखा स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। सपोज नम मैप इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ अगेन स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर ओपनिंग क्लोजिंग नम मैप डॉट पुट, या पुट यूज करते हैं, पहले स्ट्रिंग देना होगा, तो सपोज ONE1 दिया कॉमा 1 नम मैप डॉट पुट, सपोज मैंने लिखा TWO2 कॉमा 2। सपोज मैंने एक डुप्लीकेट भी देता हूं, नम मैप डॉट पुट, यहां दिया है मैंने 1 कॉमा 1111 सपोज, ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं। तो मैंने सिस्टम डॉट डिबग, यहाँ पे पुट मैंने यहाँ पे लिखा है नम मैप, तो क्या आएगा? 1 के लिए 11 आएगा क्योंकि ये रिप्लेस हो गया है, यहाँ पे 2 के लिए अपना न्यूमेरिक 2 आएगा। सपोज मेरे को 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा डॉट गेट, की क्या है मेरी? की है TWO2, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? यहाँ न्यूमेरिक 2 मिलेगा। आई कैन ऑल्सो यूज की सेट, की सेट से क्या लिख के आएगा? 1 और 2, कौन सा? स्ट्रिंग वाला, डॉट की सेट। डॉट वैल्यूज, वैल्यूज में क्या क्या आएगा? न्यूमेरिक नहीं 11 और 2, नहीं 2 और 11, ठीक है। एग्जीक्यूट, ये 11 2 1 2 यही अपन ने डिसाइड किया था, ये डिस्कस किया था। सो दैट्स इट अबाउट डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू cover some more basics of Apex, like we do have DMS statements, data manipulation language, insert, update, delete, undelete, तो हम ये देखेंगे अपन डिटेल में। So thank you so much for watching this video, and if you want to see some more videos, don't forget to subscribe this channel. Thank you. Bye.